ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। विष्णु लक्ष्मी की जय। छोटे से लड्डू गोपाल की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में 13वां अध्याय इंद्र और ब्रह्मा। इंद्र पर ब्राह्मण हत्या का आरोप। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, वित्रासुर के मर जाने से तीनों लोकों में प्रसन्नता छा गई, परंतु इंद्र का मन अशांत हो गया। परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, देवराज के अशांत होने का कारण क्या था? जब सभी देवता प्रसन्न हुए तो वह क्यों नहीं हुआ? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, इंद्र ब्रह्म हत्या के पाप से दुखी था। वह जानता था कि वित्रासुर ब्राह्मण पुत्र है, इसीलिए वह उसकी हत्या करना नहीं चाहता था, क्योंकि एक बार विषव रूप की हत्या करने से वह पहले भी ब्रह्म हत्या का दोषी बन चुका था। तब ऋषियों ने उसे आश्वासन दिया था कि अश्वमेघ यज्ञ करके वह उसका सारे पापों को दूर कर देंगे। अश्वमेघ यज्ञ से अंतरमयी सर्व शक्तिमान परमात्मा उनके सारे पापों को दूर कर देंगे। बच्चों, क्योंकि ये जानता था कि पहले मैं मेरे गुरु का मैं हत्या कर चुका हूँ, पहले ही ब्रह्म हत्या का दोषी बन चुका हूँ। क्योंकि जो ब्रह्म हत्या का ये दोषी बना तो चारों तरफ ये 4 जगह दे दिया, चारों इससे ग्रस्त हैं। इसको पता था कि उससे तो मैं अभी उभरा भी नहीं हूँ, और मैं ये इसको वित्रासुर को मार के फिर मैं ब्रह्म हत्या का भागी बन गया। क्योंकि ब्राह्मण चाहे कितना भी ब्राह्मण में अल हो, छल हो, ब्राह्मण को आप मारोगे तो ब्रह्म हत्या चाहे कितना भी बुरा ब्राह्मण है, लेकिन आपको ब्रह्म हत्या का भागी आपको बनना ही पड़ता है। तो जितने भी देवता थे सब खुश हो गए कि चलो राक्षस मर गया वित्रासुर, अब हमें किसी चीज़ की परेशानी नहीं है। क्योंकि इनको तो ये परेशानी थी कि स्वर्गलोक में ये अपना स्थान बना लेगा, इस वजह से तो विश्व रूप की हत्या करने से वह पहले भी ब्रह्म हत्या का दोषी बन चुका था। वित्रा, ये जो इनका ऋषि का जो ये था, वित्रासुर ब्राह्मण पुत्र है इसका। तो बच्चों, ये पहले भी हत्या कर चुका था ब्राह्मण का, ये दोबारा इससे हत्या हुआ है, बच चुका था। तब ऋषियों ने उसे आश्वासन दिया था कि अश्वमेघ यज्ञ करके वह उनके सारे पापों को दूर कर देंगे। अश्वमेघ यज्ञ से अंतरमयी सर्वशक्तिमान परमात्मा की आराधना करने से सभी पापों से मुक्त हुआ जा सकता है। भगवान के नाम का कीर्तन करने से तो ब्रह्म हत्या से भी नहीं, कीर्तन करने से तो ब्रह्म हत्या से ही नहीं, पिता माता आचार्य आदि की हत्याओं के दोष से भी बचा जा सकता है। महापापी और कुत्ते का मांस खाने वाले दुष्ट चंडाल और कसाई भी शुद्ध हो जाते हैं। जो भगवान का आराधना करता है, जो भगवान का तपस्या करता है, जो भगवान का कीर्तन करता है, जो भागवत का सुमरन करता है, जो भागवत पाठ को रोज, जब तक अपनी जिंदगी है, हत्या हो जाता है, अगर दोष है अपने घर में ब्रह्म हत्या का, तो अगर भागवत पुराण का रोज आप 1 अध्याय पढ़ते हो तो जीवन भर
तो आपका ये हत्या आपके परिवार से और आपके पीढ़ियों से ये हत्या टल जाएगी। तो कहते हैं, तो बच्चों जैसे आप वो करोगे तो आपका दोष दूर हो जाता है। पाप जो हमारे कभी किसी भूल चूक से ब्रह्म हत्या का पाप लग जाता है, दोष होता है, तो वो आप अगर भगवान का पाठ करते हो और पूजा करते हो तो ये दोष दूर हो जाता है। कि सर्वशक्तिमान परमात्मा की आराधना करने से सभी पापों से मुक्त हुआ जा सकता है। भगवान के नाम का कीर्तन करने से तो ब्रह्म हत्या से भी नहीं, पिता माता आचार्य आदि की हत्याओं के दोष से भी बचा जा सकता है। महापापी और कुत्ते का मांस खाने वाले दुष्ट चंडाल और कसाई भी शुद्ध हो जाते हैं। अंत दुष्ट अताताई वृत्रासुर का वध करने से कोई बुराई नहीं है। परीक्षित, इस प्रकार ब्राह्मण से प्रेरणा प्राप्त करके ही देवराज ने वृत्रासुर का वध किया था। अब उसके मारे जाने पर ब्रह्म हत्या इंद्र के पास आई। उसके कारण इंद्र को बड़ा क्लेश हुआ, दुख हुआ, उसका हृदय भीतर से जलने लगा, मन परेशान रहने लगा। एक क्षण के लिए उसे चैन नहीं पड़ रहा था। उसे ऐसा लगा कि जैसे ब्रह्म हत्या साक्षात चंडालनी के समान उसके पीछे पीछे भगी चली आ रही है। उसके सारे वस्त्र माफ करना बच्चों, वस्त्र ब्राह्मण के रक्त से भीग गए हैं। उसे लगा कि वह उसके भय से सभी दिशाओं में भागता फिर रहा है और कहीं भी उसे आश्रय नहीं मिल पा रहा है। तब वह जाकर मानसरोवर में छिप गया और 1000 वर्ष तक कमल के पत्तों में छिपा बैठा रहा और सोचता रहा कि इस ब्रह्म हत्या के पाप मानसरोवर में छिप गया और 1000 वर्ष तक कमल के पत्तों में छिपा बैठा रहा और सोचता रहा कि इस ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा किस प्रकार से हो। जब तक वह वहां छिपा बैठा रहा तब तक अपने योग बल के प्रभाव से राजा नहुष स्वर्ग का शासन करते रहे। परंतु जब नहुष ने इंद्र की पत्नी सची पर पाप दृष्टि डाली तो सचिन ने ऋषियों द्वारा उसे श्राप दिलवाकर स्वर्ग से निर्वासित कर दिया। उस वजह से नहुष को सर्प योनि में जाना पड़ा। राजन, भगवान श्री हरि के नाम का जाप करके ही देवराज इंद्र के पाप नष्ट हो गए और ब्राह्मणों के बुलाने पर भी इंद्र पूर्ण स्वर्ग में गया। श्री विष्णु की पत्नी महादेवी लक्ष्मी ने इंद्र की रक्षा की। रुद्र ने उसके पाप को निस्तेज कर दिया। इंद्र के इस प्रकार स्वर्ग में आ जाने पर ब्राह्मण ऋषियों ने वह आकर भगवान की आराधना के लिए इंद्र को अश्वमेघ यज्ञ की दीक्षा दी और उससे अश्वमेघ यज्ञ कराया ताकि उसका ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट हो जाए। इंद्र ने अश्वमेघ यज्ञ द्वारा भगवान श्री हरि नारायण की एक ग्रस्त चित्र होकर आराधना की। उसके प्रभाव से इंद्र के वहाँ सारे पाप नष्ट हो गए जो उसे वृत्रासुर के वध के कारण प्राप्त हुए थे। परीक्षित, इस कथा से इंद्र की विजय, उसके संसार के बंधन से मुक्ति और
भगवान के भक्त वित्रासुर के चरित्र का वर्णन हुआ। वह श्री हरि नाम का सकृंती सभी पापों को धो डालने वाला है और भक्ति को बढ़ाने वाला है। बुद्धिमानों को सदैव हमको पढ़ना चाहिए और भगवान के कीर्तन में लगना चाहिए। यह जंगम पाप को भी नष्ट कर डालता है और मंगल की श्री वृद्धि करता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जो इस जगत में भक्ति से प्राप्त होते हैं, जिसका तत्व वेद और वेदांत के द्वारा ही जानने योग्य है, जो अपार यादव रूपी समुद्र में प्रकट हुए थे, भूरे नरकासुर को मारने वाले उन भगवान कृष्ण को जो मैं सादर सप्रेम प्रणाम करता हूँ, जो इस संसार में अपने स्वरूप तथा शस्त्र को प्रसन्न पूर्वक प्रकट किया करते हैं तथा सचमुच ही जिनका स्वरूप इस त्रिभुवन को तारने के लिए भक्ति के समान स्वतंत्र नौका रूप है, वह भगवान श्री कृष्ण हम लोगों का कल्याण करे। कुछ लालिमा लिए हुए श्री कृष्ण का जो चरण कमल मेरे हृदय कमल में सदा दीप प्रकाश फैलाता रहता है और भक्त जनों की मनोमंचित कामनाएं पूर्ण किया करता है, उसे मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो कृष्ण राधा की जय। राधे राधे। छोटे से लड्डू गोपाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भागवत पुराण की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।